नमस्कार दोस्तों। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। इसी को देखते हुए रिलायंस जियो ने आज अनाउंस किया है कि पहली तारीख से अगले साल मतलब कल के डेट से 1 जनवरी 2020 से रिलायंस जियो से अगर आप कॉल करते हो तो पूरे भारत के अंदर ये जो वॉइस कॉल है वो फ्री रखा जाएगा। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं, ऑल रिलायंस जियो वॉइस कॉल्स टू एनी नेटवर्क इन इंडिया टू बी फ्री। बट वेट अ सेकेंड, आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये तो ऑलरेडी फ्री था। हमें से ज्यादातर लोग जब कॉल करते हैं तो वो जो हमारा प्लान होता है उसी के अंदर इंक्लूड होता है जो हम डेटा परचेज करते हैं, राइट? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप एक और न्यूज देखिए, रिलायंस जियो रिमूव्स IUC चार्जेस। देखिए, ये IUC का मतलब होता है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, जिसको लगाया जाता था ट्राई के द्वारा, लेकिन ट्राई ने अब इसको हटा दिया है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो का कहना है कि अब जितने भी वॉइस कॉल कर सकते हो आप जियो के नेटवर्क से, वो सारे वॉइस कॉल फ्री रहेंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, ये IUC क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, कुछ टेक्निकल चीजें देखेंगे दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि जितने भी वॉइस कॉल्स हैं उसके नेटवर्क पर 1 जनवरी से सभी कॉल्स फ्री रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो रिलायंस जियो है उसने डिसाइड किया है कि इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस IUC चार्जेस जो लगाया जाता था अब उसको रिमूव कर रहे हैं हम, और जियो के यूजर्स को अब यहां पर IUC मिनट की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए यहां पर बेसिक से समझते हैं कि ये इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस होता क्या है, व्हाट इज IUC। देखिए, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि हम लोग क्या है कि ज्यादा टेक्निकल में तो नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो, सपोज मैं कहता हूं कि आप हो A, कोई आपका फ्रेंड है B, तो अगर आप दोनों के पास जियो का नेटवर्क है, उसके पास भी जियो का सिम है, आपके पास भी है, तब तो आप कॉल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ्री कॉल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज मैं कहता हूं आपके पास जियो का नेटवर्क है और जो आपका फ्रेंड है उसके पास एयरटेल का नेटवर्क है, तो क्या होता है कि जब आप कॉल करते हो अपने फ्रेंड के पास A to B, जब ये कॉल जाता है तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, तो एयरटेल क्या करती है, जियो से कुछ चार्ज लेती है। मतलब आप जब भी कॉल करोगे एयरटेल को तो यहां पर जियो को कुछ पेमेंट करनी होगी एयरटेल को, उसी पेमेंट को कहते हैं दोस्तों IUC चार्ज। जो जैसे कि अभी प्रेजेंट में ये जो IUC चार्ज है वो है आपका 6 पैसे पर मिनट। मतलब कि सपोज आपने अपने फ्रेंड से बात किया 10 मिनट तक, तो 10 × 6 पैसा ये हो जाएगा 60 पैसा। तो यहां पर जियो क्या करेगी, जियो ये जो 60 पैसा है वो एयरटेल को दे देगी। सेम इसी तरह से सपोज आपने कॉल नहीं किया, आपके फ्रेंड ने कॉल किया, मतलब कि जो पर्सन कॉल करता है उसके नेटवर्क को, उसके टेलीकॉम ऑपरेटर को वो पेमेंट करनी होती है। मतलब सपोज B ने, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, तो यहां पर जो एयरटेल है वो 6 रुपए पर मिनट के हिसाब से जियो को पेमेंट करेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं IUC चार्ज। बेसिकली ये किया जाता है क्योंकि यहां पर दूसरे एंड पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो चीजें करनी है, उसके लिए ये चार्ज लगाया जाता है। तो सिंपल तरीके से आप इसको याद रखिएगा, यही होता है IUC चार्ज। और इवन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है व्हाट इज मोबाइल ऑफ नेट कॉल। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क पर कॉल जाती है उसको हम ऑफ नेट कॉल कहते हैं। तो ये भी आप टेक्निकल वर्ड याद रखना। अगर जियो टू जियो कॉल हो रहा है तो उसको ऑफ नेट कॉल नहीं कहेंगे। अगर जियो टू एयरटेल या फिर एयरटेल टू वोडाफोन, इस तरह के डिफरेंट नेटवर्क में कॉल होता है, उसको मोबाइल ऑफ नेट कॉल कहते हैं। अब ये जो IUC चार्ज है दोस्तों, कौन डिसाइड करता है? क्या कंपनीज अपने आप से डिसाइड कर सकती हैं? जी नहीं। यहां पर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई, इसके ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया है MCQ, आप उसको सॉल्व करिएगा। लेकिन ट्राई के द्वारा जो है ये IUC चार्ज सेट किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि IUC चार्ज ज्यादा होता था, और अभी जो प्रेजेंट में IUC चार्ज है दोस्तों वो है आपका 6 पैसे पर मिनट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो 6 पैसे पर मिनट है, अब मोबाइल ऑपरेटर डिसाइड करती है कि वो
वो जो पैसा है क्या वो कस्टमर से रिकवर करेगी या खुद से पेमेंट करेगी। आ रहा है समझ में। तो सपोज केस में यहां पर जियो जो है या तो आपसे रिकवर कर लेगी वो 6 पैसा, क्योंकि जियो को तो वो पेमेंट करना है एयरटेल को कि आपने कॉल किया था, तो वो 6 पैसा यहां पर अब टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर डिसाइड होता है कि क्या वो पैसा आपसे रिकवर करना चाहती है या फिर वो खुद अपने आप से लॉस बेयर करके वो पेमेंट कर सकती है। अब देखिए क्या होता है 2017 में, ये काफी इंपॉर्टेंट समय होता है। 2017 में क्या होता है, जो ट्राई है वो कुछ अमेंडमेंट करती है। मैंने आपको बताया था ये जो आईयूसी चार्ज है पहले ज्यादा हुआ करते थे, 12 पैसा हुआ करता था, 15 पैसा हुआ करता था ऐसे, लेकिन 2017 में 13th अमेंडमेंट लाया जाता है अंडर टेली कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस में। 2017 में इसको रेगुलेशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ये जो चार्जेस हैं उसको घटाकर 6 पैसा कर दिया जाता है। तो ट्राई का उस समय ये कहना था 2017 में कि ये जो आईयूसी चार्ज है वो 2017 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक 6 पैसा रहेगा और 1 जनवरी 2020 से ये चार्जेस हट जाएंगे। जी हां, ट्राई ने ये अमेंडमेंट किया था कि 1 जनवरी 2020 से ये चार्जेस हट जाएंगे। अब देखिए क्या होता है 2019 में। 2019 में क्या होता है, बेसिकली जो जियो है वो ये सोचता है कि ये जो आईयूसी के चार्ज हैं वो हम अपने कस्टमर्स पर पास ऑन नहीं करेंगे। ये जो भी चार्ज है दोस्तों ये हम उसको अपने आप में ही बेयर कर लेंगे। मतलब कि जियो उसको पास ऑन नहीं करता है क्योंकि जियो चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, उसके जो कस्टमर बेस है वो बढ़े और वो ज्यादा बर्डन पास नहीं करता है अपने कस्टमर्स को स्टार्टिंग में। आ रहा है समझ में। तो ये पास ऑन नहीं किया जाता है क्योंकि जियो को लगता है कि 2020 से दैट इज 1 जनवरी 2020 से ये चार्जेस तो ऑटोमेटिकली हटने ही वाले हैं, तब तक ये जो पूरा खर्चा है वो मैं अपने ऊपर बेयर कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर 2017 से लेकर 2019 के बीच में आप देख सकते हो कि यहां पर जो जियो है उसको नेट यहां पर लॉस हुआ था 13,500 करोड़ का। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि आप समझो जहां से मोबाइल नेटवर्क, जहां से भी कॉल स्टार्ट हो रही है, यहां पर सपोज जियो है, इधर एयरटेल है और यहां पर वोडाफोन है, ठीक है। तो ज्यादातर ये देखने को मिला कि बहुत सारे कॉल्स जियो के नेटवर्क से एयरटेल में जाते थे, वोडाफोन में जाते थे और बहुत कम कॉल होते थे जो एयरटेल से जियो के नेटवर्क में आते थे या फिर वोडाफोन से जियो के नेटवर्क में आते थे। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां से भी कॉल स्टार्ट होगा, जितना ज्यादा कॉल जाएगा उनको पेमेंट करनी होगी। तो इस केस में जियो को ज्यादा पेमेंट करनी होती थी एयरटेल को और वोडाफोन को भी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो 3 साल के अंदर जियो को 13,500 करोड़ ज्यादा पेमेंट करना था। मतलब कि यहां पर एयरटेल को फायदा हुआ और वोडाफोन को फायदा हुआ था इसकी वजह से। अब उस समय 2019 में यहां पर जियो का एक और तर्क था। जियो का यह कहना था कि यहां पर जो वोडाफोन और एयरटेल है उन्होंने अपने कस्टमर से चार्जेस लगाए हुए हैं। मतलब वो अपने कस्टमर से तो चार्ज ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके कॉल्स महंगे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयरटेल वाले सब्सक्राइबर्स हैं और जो वोडाफोन वाले हैं वो लोग जियो के नेटवर्क पर मिस्ड कॉल देते हैं। और क्योंकि जियो के नेटवर्क पर कोई भी हम चार्ज नहीं लगाते थे, इसकी वजह से जो जियो वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो एयरटेल को और वोडाफोन को वापस कॉल करते थे और इसी की वजह से जियो के नेटवर्क से बहुत ज्यादा कॉल जाती थी बाकी दूसरे नेटवर्क पर और जिसकी वजह से उनको यहां पर ज्यादा लॉस होता था। तो ये तर्क दिया गया था जियो का कि 3 साल तक हमने ये बेयर किया। लेकिन ट्राई ने क्या किया कि 2019 में आकर ट्राई ने बोला कि जो हम ये 2020 से चार्जेस हटाने वाले थे वो हटाए नहीं जाएंगे। जी हां, यहां पर 2019 के एंड में ट्राई ने यह बोला कि 2020 1 जनवरी 2020 से ये जो चार्जेस हटने वाले थे हम उसको चार्जेस अभी के लिए नहीं हटाएंगे। इसी को देखते हुए रिलायंस जियो ने 9 अक्टूबर 2019 को यह बोला कि क्योंकि ट्राई ये चार्जेस नहीं हटा रही है और पिछले 3 साल से हम यही सोच रहे थे कि ट्राई ये चार्जेस हटाएगी 2020 में, इसीलिए हमने अपने कस्टमर से चार्ज नहीं लिया। लेकिन क्योंकि ट्राई अभी ये चार्जेस नहीं हटा रही है तो हम भी यहां पर 6 पैसे पर मिनट अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। और रिलायंस जियो ने यह बोला था कि जब तक ये चार्जेस नहीं हट जाते तब तक हमें ये 6 पैसा अपने कस्टमर से लेना होगा क्योंकि हमें डायरेक्टली यहां पर लॉस देखने को मिल रहा है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया था कि 2017 से 19 के बीच में 13,500 करोड़ का लॉस हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉस मतलब किसका प्रॉफिट होगा? वोडाफोन और एयरटेल का ही प्रॉफिट होगा। तो यहां पर ज्यादा पेमेंट करना पड़ता था जियो को, इसलिए जियो ने क्या किया, यहां पर चार्जेस बढ़ा दिए। अब देखिए, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हम तो कोई चार्ज नहीं पे करते थे। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने अलग अलग पैकेजेस देखा होगा, जैसे 399 का पैकेज आता है, 599 का अलग अलग पैकेज आता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये 149 रुपीस वाला पैकेज दिखा रहा हूं जहां पर हर दिन कितना मिलता है, 1 GB
पर डे आपको मिलता है डेटा, और यहां पर इसकी वैलिडिटी 24 डेज की है। आई थिंक ये सब तो सबको पता है। लेकिन आप यहां पर देखो वॉइस वाले में लिखा है कि अगर आप जियो से जियो में कॉल करोगे तो अनलिमिटेड है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करोगे, नॉन जियो पर कॉल करोगे, तो वहां पर मैक्सिमम आपको इन 24 डेज में 300 मिनट्स ही मिलेंगे। आया समझ में? तो यहां पर क्या होता था कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कॉल तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सएप और इस तरह की चीजें चला करती हैं। लेकिन जिन लोगों का इन 24 दिन के अंदर 300 मिनट से ज्यादा अगर बात होती है, तो उनको हर मिनट के लिए 6 पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आया समझ में? तो ये जो 6 पैसा है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा लगाया जाने लगा रिलायंस जियो के द्वारा। लेकिन अब वापस देखिए यहां पर क्या होता है कि रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है आज ही अनाउंस किया है कि क्योंकि ट्राई ने ये जो आईयूसी के चार्जेस हैं इसको 1 जनवरी 2021 से हटाने का निर्णय लिया है, तो इसलिए हमने जैसा कि पहले प्रॉमिस किया था कि जब जैसे ही ये चार्जेस हट जाएंगे हम ये चार्जेस भी हटा देंगे। तो अब यही चीज हुआ है कि यहां पर चाहे आपके पास कोई भी प्लान हो, आप जितना चाहे, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। 300 मिनट्स, 500 मिनट्स, 10,000 मिनट, जितना बात करना चाहो आप कर सकते हो। कोई भी आईयूसी का चार्जेस और इस तरह की चीजें नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि ट्राई ने यहां पर डिसाइड कर लिया है कि 1 जनवरी 2021 से ये चार्जेस हटा दिए जा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो जो जियो का स्टेटमेंट आया है कि हमने पहले यही किया था, क्योंकि हमारे ऊपर ये थोपा गया था और हम चाहते थे कि ट्राई ये चार्जेस हटा दे, और फाइनली ये चार्जेस हट गया। अब इससे क्या जियो को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि यहां पर ऑल्दो पिछले 3-4 सालों से देखोगे तो आप जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज के डेट में वायरलेस नेटवर्क में अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस की अगर हम बात करें, तो इसमें आप देख सकते हो कि 406 मिलियन सिर्फ जियो के सब्सक्राइबर्स हैं। एयरटेल सेकंड नंबर पर आता है 330 मिलियन, और वोडाफोन आता है आपका 292 मिलियन। तो यहां पर पिछले 3-4 साल से ये बढ़ा तो है, लेकिन पिछले 3 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो ज्यादा सब्सक्राइबर्स एयरटेल के अंदर ऐड हो रहे थे, जियो में भी ऐड हो रहे थे, लेकिन एयरटेल से कम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब इसको एयरटेल को यहां पर फायदा हो गई। वोडाफोन का तो पता नहीं वो कहां जाएगा, लेकिन बाकी एयरटेल और जियो के बीच में ही यहां पर ज्यादातर टक्कर देखने को मिल रही है। अगर अब आप पूरे सब्सक्राइबर्स की बात करें, ओवरऑल वायरलेस, लैंडलाइन, हर एक चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर रिलायंस जियो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स इस समय रिलायंस जियो के पास है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था जहां पर वॉइस कॉल को फ्री करने की बात कही गई है रिलायंस जियो के द्वारा, आईयूसी क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग ट्राई। आपको बताना है 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर है और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।